पाकिस्तान अपनी साख भी बरकरार रखना चाहता है कि हम किसी तरह झुके ना उनके आगे। आपने बात की साख्त की, जब पाकिस्तान ही नहीं रहेगा तो उसकी साख्त का हमने क्या करना है? मेरा नहीं ख्याल कि वो मदद कर रहा है, मेरे ख्याल से वो सिर्फ जता रहा है। वक्त आने पे उसे भी पता चलेगा कि उसको भी ज़रूरत है हम सब की। आप कैसे कह सकते हैं कि वो जिता रहा है? अफगानिस्तान में उन्होंने इतनी सारी गंदुम भेजी है, श्रीलंका की हर तरह से मदद की है, पाकिस्तान की मदद करने को तैयार है, इसमें जिताना कैसा हो? बहुत अच्छी बात है कि उनकी तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पांस है बहुत अरसे के बाद, और यही एक मौका है कि इस खित्ते में एक अमन की बहाली की जाए, कायम की जाए, और जो हमारे आपसी दुश्मनी है, जो ताल्लुक़ अच्छे किए जाए, दुश्मनियों को बुला के हम अपनी ट्रेडिंग वगैरह आपस में जो बिज़नेस हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहाल करें, क्योंकि इस खित्ते में बहुत फ़ायदा होगा हमें इस सारी डील में। अगर कोई बंदा मर रहा होगा, आपने पहले उसे जाके पानी पिलाना है, तो पानी पिलाएंगे, ये तो नहीं पूछेंगे कि यार तू साई है, मुसलमान है, तू कौन है। पहले पानी मतलब वो पूछूंगे ना, तो मतलब बाद में की बात है, पहले इंसानों को इंसान जैसा रवैया अख्तियार करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूँ सनाम। जब नाज़रीन, भारत पाकिस्तान के सैलाबज़दा इलाकों में इमदाद भेजने को तैयार है। हिंदुस्तान खाने पीने की अशिया, अदवायात, ज़रूरी अशिया केस टू केस की बुनियाद पर पाकिस्तान में भेजने के लिए तैयार है, लेकिन अभी मामूल की तजारत दोबारा से शुरू नहीं होगी। रिसेंटली इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी अपने ट्वीट के जरिए पाकिस्तान में होने वाली सैलाब की वजह से तबाहकारियों पर अफसोस का इजहार किया, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से हिंदुस्तान से खुराक की खेप भेजने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर कोई भी दरख्वास्त नहीं की गई। उसके बावजूद भी भारत पाकिस्तान को सैलाबज़दा इलाकों के लिए इमदाद भेजने को तैयार है। इसी पर बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? राव शहीर, मोहिब, आदिल, मोहम्मद मोहसिन। हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया पाकिस्तान के सैलाबज़दगान इलाकों के लिए जो है वो फ्लड एड, इंसानी इमदाद और मदद फ्राहम करने के लिए तैयार हैं, जिसमें ज़रूरत की अशिया शामिल होंगी। इसके अलावा जो है वेजिटेबल्स हो सकती हैं और मेडिसन्स होंगी। क्या कहेंगे, क्या हमें इंडिया से ये एड ले लेनी चाहिए? जी एड हमें ले लेनी चाहिए, क्योंकि जो जिस पे गुजर रही होती है ना, कि जो सैलाबज़दगान इलाकों में जो रहते हैं, उन्हें पूछ के देखें कि वहाँ पे क्या हालात है। मैं एक पिक्चर देख रहा था, लोगों के घरों की छतों तक मतलब रेत आ गई हुई है, पानी इतना कि गांव पहचाने नहीं जा रहे कि वो घर होते थे, वहाँ पे आबादी थी। तो ले लेनी चाहिए, ये पड़ोसियों का यही फ़ायदा होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि पड़ोसियों के हुकूक आपको पहले मतलब अदा करने चाहिए। इसी तरह ये भी हमारा पड़ोसी मुल्क है, एक तरह के लोग हैं हम, हमारा कल्चर एक तरह का, तो हमें ले लेनी चाहिए उनसे इमदाद। इंडिया तो हमारी मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से अभी कोई बाज़ाब्ता तौर पर उन्हें दरख्वास्त नहीं की गई कि हमें खुराक प्रोवाइड करें या हमारी किसी तरह से मदद करें। ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं इस्लामाबाद से न्यू दिल्ली जो है वो दरख्वास्त किस तरह जाती है और कैसी जाती है। अगर यहाँ से एक ग्रीन सिग्नल चला जाता है तो इंडिया पाकिस्तान के जो सैलाबज़दगान इलाके हैं वहाँ पर मदद करने को तैयार है। लेकिन ये भी है कि पाकिस्तान अपनी साख भी बरकरार रखना चाहता है कि हम किसी तरह झुके ना उनके आगे। लेकिन अगर वो खुद कह रहे हैं तो फिर इनको ग्रीन सिग्नल दे देना चाहिए। मैंने पिछले दिनों में देख रहा था कि वो कहते थे कि ये कोई इमदाद टमाटर वगैरह, तो ये प्याज अब 300 रुपये किलो, 400 रुपये किलो हो गया था। तो इंडिया से वो चीज़ें आ सकती हैं। वो वाघा बॉर्डर जो खुलना चाहिए, ये वहाँ पे मतलब जाके परेड करके टांगें ऊंची करके एक दूसरे से ये दिखा देते हैं। ये क्या फ़ायदा, ये एक दूसरे का यही फ़ायदा है कि वहाँ से आए। ये बरास्ता दुबई से चीज़ें आती हैं, ज़्यादा टैक्स पड़ता है, वो खुल जाए तो चीज़ें आने जाने लग जाएँ। आपने बात की साख्त की, जब पाकिस्तान ही नहीं रहेगा तो उसकी साख्त का हमने क्या करना है? 70% हिस्सा पाकिस्तान का सैलाब की जद में है। सब्जियों के रेट देखें, टमाटरों के रेट देखें, आप चिकन का रेट यहाँ पर देख लें। फल और सब्जियाँ जो हैं उनकी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। तो हमने ऐसी अकड़ लेकर क्या करना है, ऐसी अकड़ रखकर क्या करना है जब पाकिस्तान की अवाम भूखी मर रही है? ये हुक्मरानों को अवाम का नहीं है कि अवाम भूखी मरे। अब ये अपने मसाइल रोते रहते हैं। टीवी पे बैठ के प्रॉपर भी देखा गया है कि वहाँ पे लोगों के बताया नहीं जाता कि उनके क्या हालात हैं। ये सिर्फ उसने ये कर दिया, पॉलिटिशियन ने ये कर दिया, ये इस पे लड़ते रहते हैं। इन्हें अवाम का क्या मतलब? बिल अब इतने इतने आ गए हैं लोगों से, वो नहीं दिए जा रहे। एक मजदूर आदमी 700-800 रुपये उसकी दिहाड़ी है, सुबह से लेकर शाम तक वो काम करता है, तो वो खर्चे करके पूरे करे, सब्जियाँ लेके वो किस तरह करेगा, मुझे ये बताएं आप। लेकिन ये पाकिस्तान हुकूमत मतलब इसी तरह लड़ी जाते हैं, इन्हें पता ही नहीं है कि अवाम के क्या मसाइल हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हुक्मरान आपस में लड़ रहे हैं, अपने मफादात का सोच रहे हैं। इवन के अगर हम बात करें मोदी सरकार की, तो नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा अफसोस है
कि पाकिस्तान में सैलाब की वजह से जो तबाहकारी, उन्होंने अफसोस का इजहार किया और अब वो मदद करने के लिए भी तैयार है, लेकिन हम हैं कि हम अपनी अकड़ ही नहीं तोड़ रहे। ये यही है कि दिखाया जाए कि हम बहुत मजलूम हैं, हम पे मतलब सैलाब आए, दूसरे मुल्क से ये अमेरिका से ये ले ही जाएंगे, हालांकि इंडिया से नहीं लेंगे, ये अमेरिका के ऊपर से ये हमें ये लॉलीपॉप भी देंगे, हम गुलाम नहीं है, हालांकि शुरू से जब बना उनकी गुलामी है। ये अब ये सैलाब नहीं आना था, ये एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये अजाब आया, लेकिन अजाब आए तो बैरियर टाउन में आए, यहाँ इमरान खान जमान पार्क में आए, यहाँ नवाज शरीफ के जाती उमरा में आए, ये लोगों के घर क्यों डूब रहे हैं? अजाब हो तो गरीबों पे अजाब आना है, तो ये अजाब जूब नहीं है, ये जो गोरा जी उसे कहता है मिसमैनेजमेंट कहता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की। ये सैलाब का, ये जो सैलाब आया है ये अजाब नहीं है, ये हमारी मिसमैनेजमेंट। अगर हमने डैम्स बनाए होते, कालाबाग डैम बन गया होता, सिंध डैम बन गया होता, तो आज पाकिस्तान का ये हाल ना होता। डैम बनने चाहिए, तो डैमों का इन्होंने हमसे इतना पैसा लिया, मतलब जगह जगह कैंप भी लगाए, और चीफ जस्टिस साकिब निसार उन्होंने बड़ा इस पे मुहिम चलाई, लेकिन अब वो कहाँ है? कोई चीज़ नज़र नहीं आई। अवाम को लॉलीपॉप दे देते हैं एक, जब कोई मतलब उस पर काम होने लगता है कोई और नया ले आते हैं, अवाम उसी तरह की के पीछे लग जाती, पता ही नहीं है किसी को करना क्या, क्या तरीकाकार है। यही तो हो रहा है। अब वो दे रहे हैं इमदाद, तो ये लोग मर रहे हैं, उनको तो ये दें। इंसानी हकूक, पहले अल्लाह ताला ने कहा कि मैं हकूकुल्लाह माफ़ कर दूंगा, हकूकुल इबाद नहीं मैं माफ़ करूँगा। बंदे का अगर कोई बंदा मर रहा होगा, आपने पहले उसे जाके पानी पिलाना है, तो पानी पिलाएंगे, ये तो नहीं पूछेंगे कि यार तू सही है, मुसलमान है, तू कौन है? पहले पानी मतलब वो पूछूंगे ना, तो मज़हब बाद में की बात है, पहले इंसानों को इंसान जैसा रवैया अख्तियार करना चाहिए। मुझे तो ये कि ले लेनी चाहिए उनसे, इंडिया से। हमारा हमसाया मुल्क भारत पाकिस्तान के सैलाबज़दा इलाकों में फ्लड एड भेजने के लिए तैयार है। कैसा इकदाम है ये भारत की जानिब से कि वो हर चीज़, हर दुश्मनी, हर मतलब चीज़ भूलकर वो तैयार हैं हमारी मदद करने की? मैं समझता हूँ कि अच्छा इकदाम है, लेकिन ज़रूरी नहीं है हम अपने दुश्मन का दोस्त ही लें, क्योंकि अभी इन्होंने रावी पे रिसेंटली एक रेला छोड़ा है, जिसको मे बी 1,70,000 का रेला है, और मे बी हमारा लाहौर भी डेंजर के अंदर है, तो वो भी इतने अच्छे नहीं हैं। हम ये नहीं कह सकते कि वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये उनका इक़्तिदाम मेरे ख्याल से अच्छा है, क्योंकि दोस्त ना सही लेकिन दुश्मन ही सही, काम तो आया ना। लेकिन आपने बात की कि उन्होंने रावी में पानी छोड़ा है, अगर वो रावी में पानी ना छोड़ते और डैम टूट जाता तो आपको पता है पूरा पंजाब, पूरा लाहौर डूब सकता था। बिल्कुल ऐसे ही है, बिकॉज़ हम डेंजर में हैं। जिस तरह से हमारी अर्बन प्लानिंग हो रही है, उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि हमें बचना चाहिए। उनके अगले 2 साल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले 2 साल अगर हमने अपनी कंस्ट्रक्शन साइड या अर्बन प्लानिंग पे ध्यान ना दिया तो वी आर इन डेंजर। आपको नहीं लगता कि हमें डैम बनाना चाहिए? यानी अगर इंडिया पानी छोड़ता है तो एटलीस्ट हमारे डैम में तो स्टोर हो ना। हमने डैम्स बनाए नहीं, इंडिया पानी छोड़ देता है, जिसकी वजह से हमें तमाम मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एक्जैक्टली, फ़र्क तो पड़ता है। जब तक हमारे पास डैम नहीं है तब तक तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते ना। जिस तरह अभी पाशा डैम में भी बन रहा है और काफ़ी डैम्स बन रहे हैं इस वक्त, लेकिन मेरे ख्याल से ये तब तक बन जाने चाहिए थे जब 30 साल पहले से ये प्रोजेक्ट चल रहा है पाशा डैम का मेरे ख्याल से, और उसकी अर्बन प्लानिंग सारी हो चुकी थी। जैसे कालाबाग डैम था, कालाबाग डैम अगर एक ही बन जाता तो वही हमारे लिए काफ़ी था। अगर बाकी सारे बनाने उसके टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर कालाबाग डैम बन जाए तो हम सबसे सेफ हैं। अगर हम बात करें हमारे हमसाय मुल्क इंडिया की, तो उनमें भी आफतें आती हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को हर चीज़ के लिए तैयार किया हुआ है। डेफिनेटली बारिशें वहाँ पे भी आती होंगी, सैलाब वहाँ पे भी आते होंगे, लेकिन उन्होंने डैम्स बनाकर अपने मुल्क को महफूज किया हुआ है। इस वक्त इंडिया के जितना भी हमसाय ममालिक हैं, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, और अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो सब लोग किसी न किसी मुश्किल में घिरे हुए हैं। लेकिन इंडिया जो है वो हर तरह की मुश्किल से दूर है और वो सबकी मदद कर रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि वो मदद कर रहा है, मेरे ख्याल से वो सिर्फ जता रहा है। वक्त आने पे उसे भी पता चलेगा कि उसको भी ज़रूरत है हम सब की। आप कैसे कह सकते हैं कि वो जिता रहा है? अफ़गानिस्तान में उन्होंने इतनी सारी गंदुम भेजी है, श्रीलंका की हर तरह से मदद की है, पाकिस्तान की मदद करने को तैयार है, इसमें जिताना कैसा हो? मैं समझता हूँ कि अफ़गानिस्तान में आप भी रोल जानती हैं मेरे से बेहतर कि उनका कैसा रोल था, कि हमारे साथ उनका अफ़गानिस्तान का हमेशा से बहुत अच्छा ताल्लुक़ रहा है। लेकिन बिकॉज ऑफ इंडिया इंटरफेरेंस ज़रूरी नहीं वो गंदम बेच रहा हो, ज़रूरी है वो वेपन भी बेच रहा हो, ज़रूरी है कि वो हथियार भी बेच रहा हो, जो कि बेच रहा है, एग्जैक्टली बेच रहा है, लेकिन हम उसे उस नज़र से नहीं देख पा रहे हैं। हमें लगता है कि हम लोग सबसे बेहतरीन हैं, लेकिन हम हैं नहीं, हम फ़िलहाल डेंजर के अंदर हैं। और रही बात इमदाद की, कि
या वैसे भी हमारा जो सा जोन है ना ये वो टोरिड मतलब इक्वेटर से हम ऊपर हैं और इसमें मोस्टली या तो ड्रॉट आ सकते हैं या तो सैलाब आ सकता है, फ्लड आ सकते हैं। तो बेहतरीन तरीका ये है कि अपनी किसी ना किसी तरह वेजिटेशन को बेहतर किया जाए और दूसरा ये कि डैम से ज़्यादा से ज़्यादा बनाया जाए। राव, हमारा हमसाया मुल्क भारत पाकिस्तान के सैलाबज़दा इलाकों में फ्लड एड भेजने के लिए तैयार है। वेजिटेबल्स, खाने पीने की चीज़ें, इसके अलावा जो ज़रूरी अशिया हैं, मेडिसिन्स हैं, वो भेजने के लिए तैयार है। क्या कहेंगे, इंडिया हमारे साथ दुश्मनी, हर चीज़ों को भूल कर, हर नेगेटिव पहलू को भूल कर हमारी मदद करने के लिए तैयार है? वेल, सबसे पहले तो इंडिया को अप्रिशिएट करता हूँ, सलूट करता हूँ कि उन्होंने अपनी सारी दुश्मनी भुला के इस मुश्किल वक्त में हमारी मदद की। एक्चुअल में मुश्किल वक्त में इंसान का पता चलता है और इंडिया इसमें हमारी मदद करके ये साबित कर रहा है कि वो मदद करना चाहते हैं। और आई गेस गवर्नमेंट भी इस पर रजामंद है, जिस तरह शहबाज शरीफ और उसकी कैबिनेट का बयान सामने आया है। बट कुछ इधर अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए लोग इंडिया का फिर जिस तरह वो दुश्मनी वाला फेस हमारे आगे ला के और इधर सियासत करें, इस पॉइंट पे वो गलत कर रहे हैं। इंडिया को इस पे सराहना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, वो बहुत अच्छा कर रहा है। डेफिनेटली वो वेट कर रहे हैं कि हमें कोई पाकिस्तान की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिले और हम पाकिस्तान को एड प्रोवाइड करें। रिसेंटली अभी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट की है और पाकिस्तान में जो भी सैलाब की वजह से तबाहकारियाँ हुई हैं उस पर इजहार किया अफसोस का। जी, ये भी मैंने सुना था और बहुत अच्छी बात है कि उनकी तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पांस है बहुत अरसे के बाद। और यही एक मौका है कि इस खित्ते में एक अमन की बहाली की जाए, कायम की जाए और जो हमारे आपसी दुश्मनी है, जो ताल्लुक़ अच्छे किए जाए, दुश्मनियों को बुला के हम अपनी ट्रेडिंग वगैरह आपस में जो बिज़नेस हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहाल करें, क्योंकि इस खित्ते में बहुत फ़ायदा होगा हमें इस सारी डील में। और एक मौका मिला है तो हम इसमें करें तो बहुत अच्छा होगा। ये जो मामूल के मुताबिक तजारत होती है वो तो अभी नहीं होगी, लेकिन इंडिया हमारे जो सैलाबज़दा इलाके हैं वहाँ पे जो है मदद भेजने के लिए तैयार है, वो हमें ले लेनी चाहिए या नहीं? ले लेनी चाहिए। और दूसरी बात ये, एक्चुअली गवर्नमेंट भी प्रेशराइज है इस वक्त ना उन लोगों की तरफ से जो इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुक़ को क्या कहते हैं उस पर फतवे लगा देते हैं, जो कि मेरे ख्याल से गलत है। अगर इंडिया एक कदम हमारी तरफ बढ़ा रहा है तो हमें उसकी तरफ 10 कदम बढ़ाने चाहिए और इस खित्ते में अमन हमें बहाल करना चाहिए, क्योंकि उधर भी मुसलमान रहते हैं। अगर हम इधर ग्रीन सिग्नल देते हैं तो उधर के मुसलमानों के लिए बड़ा फ़ायदा है। अगर हमने इधर भी रूडनेस दिखा दी, अपने एटीट्यूड में रहेंगे, तो ये फिर हमारे लिए फ्यूचर के लिए फिर बहुत हमारा नुकसानदेह है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम लोग इस वक्त अकड़ दिखा रहे हैं जिसकी वजह से हमारा ही नुकसान है और कुछ किसी का नुकसान नहीं होने वाला। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया के इर्द गिर्द जितने भी हमसाए हैं, श्रीलंका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हर मुल्क इस वक्त मुश्किलात का सामना कर रहा है और इंडिया हर एक की मदद करने को तैयार है। ऐसी क्या वजह है, इंडिया ने ऐसी क्या जो है वो अपनी मैनेजमेंट कर रखी है, अपने जो है वो प्लान्स बना रखे हैं, डैम्स बना रखे हैं कि वहाँ पे तो मुश्किलात नहीं आई, लेकिन बाकी कंट्रीज़ जो हैं उसके इर्द गिर्द की वो सर्वाइव कर रही हैं? आई गेस इट्स लाइक अ कोविड। जब कोविड आया था, चाइना सबकी मदद करने को बाहर निकला था और चाइना को आज आप देखें एक इकोनॉमिकल क्या कहते हैं पावर बन चुका है। इंडिया भी आप देखें इकोनॉमी में आएगा, टॉप 10 में आता है या टॉप 5 में भी आता है, तो इंडिया भी उसी तरह बढ़ चढ़ के निकल रहा है। अगर ये देखें आज इनकी मदद करेगा, कल को इन ममालिक के साथ ट्रेडिंग बहाल होंगी और बहुत कुछ आपकी डील्स होंगी जो इंडिया को बहुत ऊपर लेके जा सकते हैं। और एक सर्वे के मुताबिक 2050 तक इंडिया इकोनॉमिकल पावर बन सकता है, वर्ल्ड पावर। हमारा हमसाया मुल्क भारत पाकिस्तान के सैलाबज़दा इलाकों के लिए जो है वो इमदाद भेजने को तैयार है, फ्लड एड भेजने को तैयार है। क्या कहेंगे आप इस पर? पाकिस्तान को जो है इस टाइम काफ़ी मुश्किलात का सामना है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट के पास इतने वसाइल नहीं हैं तो वो सैलाबज़दा इलाकों को कवर कर सकें। तो मेरे ख्याल से जो हमारा भारत हमें जो कर रहा है, क्या नाम है, सपोर्ट कर रहा है, तो हमें किसी अपनी वो ज़ाती या ना या लड़ाई के बगैर जो इनकी ना वो एक्सेप्ट करनी चाहिए। क्योंकि इस टाइम हमारी जो गवर्नमेंट है उसने भी अपील की है कि अपनी जो आवाम से कि जो जितना भी हो सके आप वो फ़ंड जो है डोनेट करें ताकि हम वो सैलाबज़दा इलाकों तक वो भेज सकें। तो ये तो एक खुश आइनी बात है पाकिस्तान के लिए कि हमसाया मुल्क ने उसे ऑफ़र किया, तो उसे मेरे ख्याल से ज़रूर कबूल करनी चाहिए। डेफिनेटली अगर हम बात करें कोविड के डेज़ की, तो कोविड के डेज़ में भी इंडिया ने बहुत सारे ममालिक की हेल्प की। फिर अभी श्रीलंका में देख लें किस तरह इंडिया हेल्प कर रहा है। अगर हमारे पे इस वक्त क्राइसिस आए हैं और इंडिया हमारी हेल्प करना चाह रहा है, तो मेरा ख्याल है हमें इंडिया से हेल्प ले लेनी चाहिए, क्योंकि ट्रेड हमने खुद बंद की थी और अभी बेशक इंडिया उस तरह से ट्रेड खोलने को तैयार नहीं है, उस तरह से ट्रेड हमारी नहीं खुल सकती, लेकिन जो इमदाद करना चाह रहा है इंडिया, मेरा ख्याल है हमें वो एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। हाँ, मेरे ख्याल से भी उन्हें एक्सेप्ट करनी चाहिए इमदाद, और ट्रेड भी जो है वो ओपन कर देनी चाहिए, जिससे हमारी के वेजिटेबल जो कि ज़्यादा ट्रेड हो रही है उसके भी प्राइसेस जो हैं वो कम आएंगी।
क्योंकि इस टाइम हम जो है मेरे ख्याल से ईरान से हम वो इंपोर्ट कर रहे हैं, उसके प्याज वगैरह जो हो गया है, हमें इंडिया से भी वो करना चाहिए, इंपोर्ट करने चाहिए, ताकि हमारी प्राइसेस जो वेजिटेबल की प्राइसेस हैं वो नीचे आए। सही, बिल्कुल आपने सही कहा कि ईरान से हम इंपोर्ट तो कर रहे हैं वेजिटेबल, लेकिन उस पर ड्यूटी इतनी ज़्यादा लग जाती है कि सब्जियों की कीमतें जो हैं वो बढ़ जाती हैं। डेफिनेटली बॉर्डर साथ साथ है, यहाँ से ट्रेड होगी और इंडिया जो है वो वेजिटेबल भी जो है वो भेजने के लिए तैयार है, लेकिन वो सिर्फ एक ग्रीन सिग्नल चाह रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से हमें एक ग्रीन सिग्नल आए, इस्लामाबाद की तरफ से जो है वो एक बाज़ाब्ता तौर पे दरख्वास्त की जाए तो वो ट्रेड करने को, अभी जो एमरजेंसी ट्रेड है वो करने को और इमदाद फ्राहम करने को तैयार। हमारी जो कैबिनेट बैठी हुई है उन्हें ये ज़रूर सोचना चाहिए, जो उनके वज़ीर ख़ारजा हैं उनसे कॉन्टेक्ट करना चाहिए और ज़रूर जो है उनका वो जो मैसेज आया उसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और जो उनकी हमें फ़ंड दे रहे हैं वो ज़रूर हमें वो फ़ंड जो है वो लेना चाहिए उनसे और सैलाब-ज़दगान इलाकों में वो डिवाइड करना चाहिए। और दूसरी बात देखा जाए तो हमारे जो गवर्नमेंट में इतने अरसे से हुक्मरान रह रहे हैं, उन्होंने कभी डैम की तरफ सोचा ही नहीं है। हर 2 या 3 साल के बाद फ्लड आता है और हम बहुत सारा तबाही करके चले जाता है। अगर हम चाइना के देखा जाए तो उसमें 5000 बिग डैम्स हैं जो कि उनके पास अगर सैलाब या फ्लड वगैरह आता भी है तो कवर करते हैं। अगर पाकिस्तान की तरफ देखा जाए तो 2 बिग डैम हैं जो कि अभी तक और बाकी में वर्किंग हो रही है, वो पता नहीं कब तक वो रेडी होंगे। 2028 अगर सुनने में आ रहा है कि हमारे पास 2 से 3 डैम्स जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। वो भी इमरान खान ने जो अपना वो विजन से वो शुरू करवाए हुए हैं। अगर कोई ना गवर्नमेंट या और कोई अदारे अंदर ना मुलव्वस हों तो शायद वो बन नहीं जाए। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। मेरा मानना भी यही है कि पाकिस्तान को अपने सियासी मफादात और अपने लड़ाई झगड़े एक तरफ रख कर इंडिया से इमदाद ले लेनी चाहिए, क्योंकि मुश्किल वक्त में हमसाया ही हमसाये के काम आता है। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।